नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत देहरादून से। देहरादून के गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक में शौर्य दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कारगिल विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूतपूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के साथ मिलकर देश का रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। उन्होंने कहा है कि कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 वीर सपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनका बलिदान नई पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। शौर्य दिवस पर इस भावपूर्ण कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों ने प्रतिभाग किया था। कारगिल विजय दिवस के इस अवसर पर भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। उन्होंने विशेष रूप से उत्तराखंड के वीर सपूतों के योगदान को याद किया। जब ये कारगिल का दौर था तो मैं आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड था और उस डिपार्टमेंट में था जहां से सारा कुछ बड़ा क्लियर पता लगता था कि हर दिन में क्या हो रहा है। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि देखो, कारगिल युद्ध में 155 मिलीमीटर की जो गन थी वही एक सबसे ज़्यादा कारगर गन थी। और हमारे पास अफसोस की बात ये थी कि हमारे पास एमिनेशन पूरा चारों तरफ का रिजर्व हमने यूज़ करना शुरू कर दिया था। और अगर ये कारगिल युद्ध महीना और चलता तो शायद हमारे पास असले की कमी पड़ जाती। उस समय हम 1 पर थे तो अब हम 101 पर हैं। बदलाव इतना ज्यादा है कि हमारी टेक्नोलॉजी आज देखो, मेक इन इंडिया में हम इस समय वर्ल्ड में सबसे आगे आ चुके हैं। जो यहाँ पे आपके पीछे ये मेमोरियल बनाया गया है, उन सब शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर के देश के नाम, साथ ही हमारे जो वीर जवान बाकी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, जो हमारे वीर सैनिकों ने हमारे देश को और हमारी फौज को एक गर्वपूर्ण मौका दिया, उसको हम यहाँ याद करते हैं। और साथ ही आज के दिन के जो सैनिक हैं उनमें वही जोश और जज्बा बना रहे, उस और प्रेरणा बनी रहे, उसे हम लोग यहाँ पर एक तरीके से उसका बढ़ावा देते हैं। सर, जैसा कि अभी सभी कारगिल में अपना बलिदान देने वाले सभी वीर जवानों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम ऐसे दिवस पर ये संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं कि हमारे वीर जवानों ने जिन उद्देश्यों के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हमेशा काम करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और लगातार सैनिकों के उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है।